तो बच्चों अब हम इस वीडियो में भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश अपनी पूंजी का 2/3 भाग खर्च करता है तो वह कितना भाग बचत करता है। तो यहाँ पर देखो 2/3 भाग तो खर्च किया जा रहा है, उसकी पूंजी में बाकी जो बचा हुआ है वही इसमें बचत किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक है हम चित्र की मदद से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इतना इसकी पूंजी है, ठीक है, ये पूरी पूंजी है, इसमें 2/3 भाग खर्च किया जा रहा है, तो इसमें हम 2/3 भाग बना लेंगे इसमें इस तरीके से डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 भाग में डिवाइड कर दिए, चूंकि हर में 3 था, और उसके बाद ऊपर जो है 2 दिया गया है, इसीलिए 2 भाग हम इस तरीके से कलर कर देते हैं। तो ये जो हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला ये दोनों बॉक्स 2/3 हो गया, यानी मतलब इतना भाग वो खर्च कर रहा है। तो खर्च वाला भाग कितना हो गया, खर्च वाला भाग है 2/3 भाग। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये 2/3 भाग खर्च कर रहा है तो ये जो बच रहा है वही उतना उसका बचत है। ठीक है, तो ये इसका बचत है। बचत कितना हो जाएगा, ये नीचे एक बॉक्स है तो 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 जो है हम दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हम ये जो बचत वाला भाग है, सॉरी खर्च वाला भाग जो है उसमें उसको हम एक में से घटा देंगे। एक मतलब पूरी पूंजी, एक मतलब पूरी पूंजी। ठीक है, तो एक में से जब हम घटा देंगे 2/3 को, यानी मतलब जो भी खर्च किया जा रहा है, तो हमको बचत वाला भाग मिल जाएगा। तो एक है तो 1/1 लिख सकते हैं, और माइनस 2/3 लिख सकते हैं। भिन्न का घटाव है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, और 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 2 में गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 में से 2 जाएगा, 1/3। इस तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं कि बचत वाला भाग कितना है। ठीक है, ये है हमारा बचत वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचत हो रहा है, 1/3। ठीक है, इसको हमने चित्र की मदद से भी कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चित्र की मदद से तो यहाँ पर पता चल गया, लेकिन हमको करना सीखना है इस तरीके से। क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब होंगे तो यहाँ पर हमेशा हम चित्र बनाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको पता करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पूंजी है तो उसका पूरा एक भाग होगा, है ना, पूरा एक होगा, और उसमें से 2/3 यानी मतलब भाग जो खर्च किया जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तभी हमको मिलेगा बचत वाला भाग। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो ये रहा प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन। रमेश अपनी पूंजी का 8/13 भाग खर्च कर देता है तो वह कितना भाग बचत करता है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लगेगा ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग। रमेश अपनी पूंजी का 8/13 भाग खर्च कर देता है तथा यदि उसकी पूंजी 78,000 रुपये है तो उसके पास कितने रुपए शेष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया गया है कि पूंजी का 8/13 भाग खर्च कर देता है, यानी मतलब खर्च कितना कर रहा है, जो खर्च कर रहा है वो है पूंजी का 8/13 भाग। तो हम इसको लिख सकते हैं पूंजी का 8/13 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पूंजी है वो कितना दिया गया है, 78,000। तो ये पूंजी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 78,000। ठीक है, यहाँ पूंजी के प्लेस पे हो जाएगा 78,000, और का के प्लेस पर हम क्या प्रयोग करते हैं, गुणा का चिन्ह। ठीक है, जहाँ भी हमको का दिखता है वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूंजी का जो वैल्यू है उसको रख देंगे, कितनी पूंजी है उसकी, और का के जगह पर हम गुणा का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद 8/13 को इसी तरीके से लिख लेंगे। तो 8/13 इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये जो मिल रहा है हमको खर्च का पता चलेगा, कितना रुपया इसने खर्च किया। अगर इस तरीके से भिन्न दिया गया हो किसी भी चीज़ का तो उसकी राशि पता किया जा सकता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो खर्च है उसका भिन्न दिया गया है 8/13, है ना, रुपया नहीं बताया गया है कितना रुपया खर्च हुआ है, लेकिन जितना रुपया खर्च हुआ है उसका भिन्न जरूर बताया गया है। तो हम इस तरीके से उसका भिन्न लिखते हैं और उसको कुल पूंजी से गुणा करवा देते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद हमको यहाँ पर मिलेगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 एके 13 छक 78, ठीक है। तो इस तरीके से 6 आ जाएगा और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6000 गुणे 8, 6000 गुणे 8, ठीक है। ये हमको खर्च मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर खर्च हम इसको गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा खर्च इक्वल 48,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से इतना खर्च मिल गया। खर्च जो है वो 48,000 रुपये। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने रुपए शेष हैं, शेष मतलब बचे, बचत कितनी है, ठीक है। तो शेष रुपए क्या हो जाएंगे, जितनी पूंजी थी उसमें से हम खर्च को घटा देते हैं। तो शेष रुपए बराबर हो जाएगा, शेष रुपए बराबर कुल रुपए में से 48,000 को हम घटा देते हैं, खर्च को घटा देते हैं। तो ये जो है कितना था, 78,000 रुपये थे कुल मिला के उसके पास, और इसमें से हम घटा देंगे 48,000 रुपये, ठीक है। तो 48,000 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है ना। तो शेष बचे रुपए कितने हैं, 30,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हमको पूछा जा रहा था कि उसके पास कितने रुपए शेष हैं, अभी भी कितने रुपए उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बदलते हैं और आपको देते हैं हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। रमेश अपनी पूंजी का 4/7 भाग खर्च कर देता है तथा यदि उसकी पूंजी 63,000 रुपये है तो उसके पास कितने रुपए शेष हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी पूंजी का 4/7 भाग खर्च कर देता है तथा यदि उसकी पूंजी 63,000 रुपये है तथा शेष का 2/3 भाग कमा लेती है, सॉरी लेता रहेगा यहाँ पर, है ना, कमा लेता है, तो अब उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। रमेश की पूंजी थी 63,000 रुपये, उसका 4/7 भाग खर्च कर देता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है शेष जो बचा हुआ है उसका 2/3 भाग कमा लिया है, ठीक है। उसके बाद अब उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि जब वो 4/7 भाग खर्च करता है तो उसके पास कितने रुपए बचे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले खर्च, कितना रुपया खर्च कर रहा है ये। तो खर्च कितना कर रहा है, पूंजी का 4/7, है ना। तो हम पूंजी का 4/7 है, यानी मतलब पूंजी के प्लेस पे पूंजी को रखेंगे, का की जगह पर गुणा रखेंगे और इसको गुणा कराएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमको खर्च मिलेगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 63,000 से 4/7 को गुणा करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 1 7 9 63, और ये हो जाएगा 9,000 गुणे 4, और ये 9,000 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक है। यानी मतलब 36,000 रुपये इसने खर्च कर डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है यदि सॉरी तथा शेष का 2/3 भाग कमा लेता है। तो यहाँ पर ये बचा हुआ कितना है, शेष भाग हम पता कर लेते हैं ना, शेष रुपया। तो शेष रुपया जो होगा वो कुल रुपए में से खर्च को घटा देंगे। तो कुल रुपए 63,000 थे, और इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, किसे घटाएंगे, 36,000 को, ठीक है। और जब हम इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 0 0 0, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 27,000 रुपये। यानी मतलब अभी उसके पास 27,000 रुपये बचे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है शेष का, बचे हुए का 2/3 भाग कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कमाया कितना है इसको पता कर लेते हैं। अभी उसके पास कितने रुपए थे, 27,000 रुपये। अभी वो कमा रहा है, कितना कमा रहा है, शेष का 2/3 भाग, यानी मतलब शेष के प्लेस पर कितना रखेंगे, 27,000, है ना। कमाया कितना है, शेष का
2/3 भाग। ठीक है, तो अभी इसको हम शेष के प्लेस पर जो भी है बचा हुआ उसको रख देते हैं। 27,000 रुपये बचे हैं, तो यहाँ पर हम 27,000 लिख देते हैं। का के प्लेस पर गुणा लगाते हैं और गुणे 2/3, और यहाँ पर 3 से देखो 27,000 कट जाएगा। 3 1 3 9 27, और यहाँ पर 3 0 लग जाएगा, और ये हो गया कितना रुपया कमाया है, 9 दूना 18,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 27,000 पहले से थे, 18,000 रुपये कमा ले रहा है, तो फिर अभी उसके पास प्रेजेंट टाइम में कितना रुपया है। ठीक है, तो अब कितना रुपया बचेगा, अब रुपया बराबर कितना हो जाएगा, इतना पहले बचा हुआ था और इतना और कमा लिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया 27,000 प्लस 18,000। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 4, है ना, 45,000 रुपये। यानी मतलब अभी उसके पास जो बचे हुए रुपए हैं वो हैं 45,000 रुपये। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर जो कि पूछा जा रहा है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। सेम उसी तरह से है। रमेश अपनी पूंजी का 9/12 भाग खर्च कर देता है। रमेश की कुछ पूंजी है जिसका वो 9/12 भाग खर्च कर दे रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है तथा यदि उसकी पूंजी 4,440 रुपये है, अगर उसकी पूंजी जो है वो 4,440 रुपये है, तथा शेष का 5/6 भाग कमा लेता है। ठीक है, शेष का 5/6 भाग कमा लेता है, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रमेश जो है उसकी पूंजी इतना दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम इसको पता कर लेंगे कि कितना पूंजी जो है कितना रुपया वो खर्च करता है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पता करेंगे पहले कितना खर्च करता है। खर्च वाला रुपया मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो कितना रुपया बचाता है, माइनस कर देंगे टोटल में से, और उसके बाद फिर शेष जो है कितना बचा हुआ है ये मिल जाएगा हमको। फिर हम पता करेंगे कि कितना भाग फिर से कमा लेता है, तो कमाता वाला भाग कितना हो जाएगा, शेष को हम 5/6 से गुणा करवा देंगे। शेष का 5/6 भाग कमाता है, तो शेष गुणे 5/6 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हमें जब पता चल जाएगा कि शेष भाग कितना कमा रहा है, फिर उसके बाद पहले कुछ शेष बचा था और फिर कुछ कमा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, उसके पास जो कितने रुपए बचे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। ठीक है।